इंडिया 7.8 के ग्रोथ रेट से तरक्की कर रहा है। इंडिया में जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ऊपर है हमसे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस जो है इंडिया की, चाइना को काउंटर करने के लिए अब उनकी कंपनीज मैदान में उतर गया। पहले चाइना 80% अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है दुनिया को देता था, अब इंडिया भी मैदान में आ चुका है। 1947 इंडिया पाकिस्तान 78 इयर्स इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि हमने कितनी तरक्की की है अभी तक इंडिया से? तरक्की में आप देखें तो आप आईटी में देखें तो वो हमसे आगे हैं। इंडिया को हम जितना मर्जी बुरा कह लें, लेकिन जिस तरह उन्होंने आईटी में उनकी इलेक्ट्रिक बसेस, जो गाड़ी वहाँ पे 6 लाख की 7 लाख की, वो गाड़ी हमें यहाँ 35 लाख की मिल रही है। और हमारी कंट्री में आप 2-3 नाम नहीं ले सकते कि यहाँ पे कोई बड़ी कंपनीज हो, वो सारी छोड़ के चले जाती हैं यहाँ पे। कंट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी पे काम नहीं किया जाता, और इस वक्त भी जो बार बार कहा जाता है जी पाकिस्तान बहुत रेलिवेंट हो गया है, पाकिस्तान की तरफ तमाम कंट्रीज आ रही हैं, तो वो जी अपना उधार का पैसा मांगने आ रही है। चाइना भी रोज ही हमारी डोरबेल बजाता है और कहता है कि जी वो $28.1 बिलियन आपने देने वो दे दीजिए। वज़ीर दिफा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब, उनकी एक स्टेटमेंट देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी मां सिवाय पीओके के। हमारे ईस्ट साइड पे इंडिया है और वेस्ट पे हमारे अफगानिस्तान है। दोनों के साथ हमारे मामलात इंतहाई खराब, दोनों के साथ जंगी सूरत हाल में हम लोग रह रहे हैं। अभी जो महिंद्रा है इंडिया की ट्रैक्टर कंपनी है, उसने अमेरिका की ट्रैक्टर कंपनी को क्रॉस किया। इससे पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन में चाइना को क्रॉस किया। जिस तेजी से इंडिया जो है वो इलीट कंट्री से कंपटीशन कर रहा है, इसके जय हिंद जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत अब ईवी कार्स में भी चाइना को टक्कर देने के लिए उतर गया है और भारत की प्राइवेट कंपनी ये चाइना को टक्कर देंगी। तो भारत की प्राइवेट कंपनी डिफेंस में भी मजबूत कर रही हैं और नए नए आविष्कार कर रही हैं, और भारत की ट्रैक्टर कंपनी ने भी अमेरिका की कंपनी को पछाड़ा है, और भारत मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 है। तो भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान हैरान परेशान है। पाकिस्तान तो $10 बिलियन अमेरिका से भीख मांग रहा है, उधर सऊदी के पास अपनी फौज भेज दी किराए पे, और तेल पाकिस्तान सऊदी से उधार मांग रहा है, और दूसरी तरफ वो देख रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान 1947 में बना था और भारत आज़ाद हुआ था। आज भारत तरक्की कर रहा है और भारत नए नए आविष्कार करके उन चुनिंदा देशों में शामिल हो रहा है, और भारत जितना सेल्फ डिपेंडेंट होगा उतना ताकतवर होगा, और भारत जितना एक्सपोर्ट करेगा उतना दुनिया भारत पर डिपेंड होगी। तो भारत को तरक्की करता हुआ देख पाकिस्तान हैरान परेशान है। अब भारत हमारे माई बाप चाइना को ईवी कार में भी टक्कर देने के लिए उतर गया है मैदान में। भारत हर जगह पे विश्व को टक्कर दे रहा है। इंडिया की ईवी इंडस्ट्री की, जो कि अब चाइना को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है। इंडिया की टाटा मोटर्स की बात की जाए, महिंद्रा की बात की जाए, इंडिया की एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इंडिया जो है वो बर्तानिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका जैसी कंट्री में चीप और क्वालिटी जो व्हीकल्स हैं वो दे रहा है दुनिया को। इससे पहले चाइनीज कंपनी की इजारादारी होती थी। 80% जो चाइना है वो अपनी ईवी दूसरी दुनिया को देता था, लेकिन अब इंडिया भी अब मैदान में आ चुका है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इंडिया की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स की आखिर वजह क्या है। इंडिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस जो है इंडिया की, चाइना को काउंटर करने के लिए अब उनकी कंपनीज मैदान में उतर गया। पहले चाइना 80% अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है दुनिया को देता था, अब इंडिया भी मैदान में आ चुका है। लेकिन यही बात होती है, किसी भी हुकूमत ने अगर तरक्की करनी हो उसको खुद अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम किसी पर रिलाई करने लग जाते हैं कि हम ये चीज भी यहाँ से ले लें, ये अमेरिका से ले लें, चाइना से ले लें, ईरान से ले लें, दुबई से ले लें। तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करते जब तक आप खुद नहीं यहाँ पे करोगे। आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। आपके मुल्क से चीजें बन के दूसरी कंट्रीज में जाएंगी तो आपकी पैसे की कदर भी होगी, आपका डॉलर भी नीचे आएगा और हर चीज होगी। इमेज बिल्डिंग होगी। इंडिया को हम जितना मर्जी बुरा कह लें, लेकिन जिस तरह उन्होंने आईटी में उनकी इलेक्ट्रिक बसेस, जो गाड़ी वहाँ पे 6 लाख की 7 लाख की, वो गाड़ी हमें यहाँ 35 लाख की मिल रही है। और हमारी कंट्री में आप 2-3 नाम नहीं ले सकते कि यहाँ पे कोई बड़ी कंपनीज हो, वो सारी छोड़ के चले जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ का जो इन्वेस्टर है, हमारे हुकूमत में है, उनकी जायदाद लंदन में है, तो वो किस तरह यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें। जब तक उनको किसी रिलाई नहीं होगा, उनको नहीं पता कि 3 साल बाद हुकूमत किसकी होनी है। ट्रस्ट बिल्ड होता है जब भी कोई कंपनीज इन्वेस्ट करती है, वो ये देखेगी कि यार हुकूमत की पॉलिसीज क्या है और हुकूमत कब तक स्टेबल रहेगी। हमारे मुल्क में हर 2-3 साल बाद हुकूमत चेंज होती है। इंडिया में 5-6 साल से पहले हुकूमत चेंज नहीं होती। उनका टाइम है कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, वो 5 साल बाद ही इलेक्शन होते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो मतलब हुकूमत नहीं चेंज होती, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 10 साल से ज्यादा की हुकूमत होगी नरेंद्र मोदी की, आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह कंट्री के अंदर जो इस तरह की चीजें होंगी? बिल्कुल ऐसे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, आपके माशरे में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपकी
मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज ये बार बार ये बात क्या, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने पाकिस्तान में किससे बात करनी है। हम हुकूमत से बात करते हैं तो स्टैब्लिशमेंट हमें कोई और बात करती है, अगर हम स्टैब्लिशमेंट से करें तो हुकूमत कोई और बात करती है। और जब तक आपके अवाम के वोटों से हुकूमत नहीं आएगी, आपके मुल्क पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। पूछना चाहूंगी आपसे कि अभी जो महिंद्रा है, इंडिया की ट्रैक्टर कंपनी है, उसने अमेरिका की ट्रैक्टर कंपनी को क्रॉस किया। इससे पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन में चाइना को क्रॉस किया। मेडिसिन में भी वर्ल्ड जो है नंबर 1 वैक्सीन बेचने वाला इंस्टीट्यूट है इंडिया के पास। क्या लग रहा है जिस तेजी से इंडिया जो है वो एलीट कंट्री से कंपटीशन कर रहा है, इसके पीछे सोच क्या है? यही सोच है कि अपनी यूथ को एम्पावर्ड कर रहा है, वो अपनी यूथ को इन चीजों में इन्वॉल्व कर रहा है, और उनके सारा जो फोकस है वो ये चीज पे कि हम खुद प्रोडक्शन करें। हाँ। उनका ये नहीं है कि हम चाइना से मांग लें, अमेरिका से मांग लें, ईरान से मांग लें, रशिया से मांग लें। रशिया तक पे भी वो जो है अब डिपेंड नहीं करना चाहते। डिपेंड नहीं करते, वो कहते हैं हम खुद अपनी प्रोडक्शन करेंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे। भी जो है ईवी बसेस हो, ईवी मोटरसाइकिल हो, ईवी कार्स हो, ये फ्यूचर है, किसी भी मुल्क का फ्यूचर है, ठीक है ना। इसके बगैर तो कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब इंडिया है, इंडिया में जो है ना जो तरक्की हो रही है, हमें अपने पड़ोसी मुल्क से सीखना चाहिए कि वो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। चाइना, यूरोप तो वो तो बहुत आगे निकल गए ना, उनके पास तो ईवी ट्रेनें भी हैं। हाँ। इवन के ईवी ट्रेनें भी हैं, उनकी सारी ट्रेनें मतलब इलेक्ट्रिक पे है। तो इलेक्ट्रिक तो भले ईवी बसेस हों, भले ईवी मोटरसाइकिल हों, वो हर मुल्क की छोटे से लेकर बड़े लोगों तक सबकी जरूरत है। जब मुबादला बचेगा तो जाहिर बात है हर मुल्क ऐसे ही तरक्की कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर ही हर मुल्क आगे बढ़ा है। बिल्कुल यही बात है। इंडिया के अंदर तो अब जो है वो पानी से चलने वाली ट्रेन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। अब होगी, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं। हम तो चाइना, यूरोप की बात करते हैं कि हमारा मुल्क चाइना फलां को टक्कर दे रहा है, लेकिन अभी हमारा मुल्क जो है ना वो इंडिया को भी टक्कर नहीं दे सकता। टेक्नोलॉजी में इतना पीछे, क्यों इतना गैप? लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारा जो मुल्क है ना वो है तरक्की पजीर। हमने हमेशा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है। हाँ। हमारी अपनी जो है ना, हमारा अपना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए। हाँ। हमारे लिथियम के प्लांट होने चाहिए। हाँ। हमारी गाड़ियों के प्लांट होने चाहिए। हम खुद मैन्युफैक्चर करें। हमारा तो सारा सब चीजें तो हमारी जो है ना वो इम्पोर्ट होती हैं। तो चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है, कोई तुर्की से इम्पोर्ट कर रहा है। तो ये चीजें जो है ना मुल्क को गरीबी की तरफ लेकर जाती है, ऊपर नहीं लेकर आती। अच्छा, इंडिया के जिस तरह से बड़ी कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इंडिया उसका भरपूर फायदा उठाता हुआ नजर आता है। जो हम भी चाइना के साथ हमारे बहुत, और चाइना जो 80% चीजें जो है वो दुनिया को इलेक्ट्रिक बसेस देता है, तो उसका फायदा लेना चाहिए। कैसे कैश किया जाए? देखें, चाइना के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना काफी पेस्ट मारता है, ठीक है ना, वो काफी पेस्ट हम भी मार सकते हैं। पाकिस्तान को टक्कर भारत को देनी है, मगर पाकिस्तान के लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो भूखे पेट पाकिस्तान कोई तरक्की नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान के पास पानी भी पीने को नहीं है, तो भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और भारत नए नए आविष्कार कर रहा है, और भारत की प्राइवेट कंपनी भारत को आगे बढ़ा रही हैं। और अब भारत की प्राइवेट कंपनी चाइना को टक्कर देने के लिए सस्ती ईवी व्हीकल्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे पाकिस्तान भी हैरान परेशान है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।